नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक अर्बन लेजेंड के बारे में जिसका नाम है कुचिसाके ओना। ये बात है 1970-80 की, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं पता नहीं। डर एक ऐसी चीज़ का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिससे पूरे जापान के लोग डरते थे। आज हम बात करेंगे कुचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में तो ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना मैं देता था तो कुचिसाके कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ मैं दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो। और फिर वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना मैं देता तो वो उसे मार देती थी, और जवाब हाँ होता तो कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले का चेहरा भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिसके चलते लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाके के शिकार बने बच्चे और कुछ छन्ने लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के इयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिससे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह समुराय बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से उसने अपनी बीवी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह बुरी तरह फट गया। इतना कर वह समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय की तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा, तब उसे ये महसूस हुआ जिस खूबसूरती पर उससे नाज था, वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को यह लगा कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है।